हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव आप लोगों को आज गोलियां दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि गोलियां दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ये जो होता है ना फोकस दूरी में, गोलियां दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ये गोलियां दर्पण में जो होता है ना, ये होता है गोलियां। ये गोलियां दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये तो अवतल दर्पण हो गया, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो कहते हैं, ये केंद्र होता है, इसके आधे होते हैं। मतलब वक्रता जो केंद्र होती है और फोकस जो होती है, इसको एफ से सूचित करते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसको एफ से सूचित करते हैं। तो ये अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र जो होते हैं वृत्त के बीच में होती है। ये होता है उसके त्रिज्या, ये होता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के आधी को फोकस दूरी बोलते हैं। इसको आज प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिखना होगा कि गोलियां दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यानी एफ बराबर लिखेंगे r/2। गोलियां दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है, यानी r बराबर 2f। ये दोनों सूत्र होता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में प्राप्त करेंगे कि अवतल दर्पण में कैसे f बराबर r/2 होता है। तो ये था कि गोलियां दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो इससे अब आगे चलते हैं। आप देखते हैं अवतल दर्पण में, यहाँ देते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बना लेंगे। M और M' एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस F, वक्रता केंद्र C है, X और X' प्रधान अक्ष है, ये मूल है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि M' एक अवतल दर्पण है। इसमें अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी हमको सिद्ध करना है F बराबर r/2 ये, या r बराबर 2f ये। इसी को कहते हैं फोकस दूरी में अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो सबसे पहले ये तो प्रधान अक्ष के समांतर वस्तु की प्रकाश की किरण को ले जाएंगे, उसके बाद परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरेगी। प्रधान अक्ष के समांतर जब ले जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। तो इसका नाम दे देंगे, यहाँ से अभिलंब देते हैं। अभिलंब जब भी खींचते हैं तो वक्रता केंद्र से खींचते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। कौन हो गया? तो सबसे पहले अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। तो फोकस से किरण को गुजार दिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि M' एक अवतल दर्पण है तथा
ए दे देते हैं, ओ दे देते हैं, तथा ए ओ किरण मुख अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ये लिख देंगे। लिखने के बाद अभिलंब सी और ओ है। अभिलंब यानी रचना या अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब सी ओ। तो सबसे पहले देख लीजिए कोण एक बराबर कोण दो। कोण नियम से जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो, तो लिखेंगे क्वेश्चन पहला परावर्तन नियम से। कोण एक बराबर कोण दो परावर्तन नियम से, और कोण एक बराबर 3 एकांतर कोण के नियम से। मैंने त्रिभुज में भी बता चुका है, अगर आप लोग को नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लेके आपको मैथ इतना इजी लगेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, साइंस हो मैथ हो। तो सबसे पहले कोण एक इक्वल टू 3, कोण एक बराबर कोण 3, ये होता है दूसरा इक्वेशन एकांतर कोण से। तो जब इक्वेशन एक बराबर 2 है, एक बराबर 3 है, एक बराबर 3 है, तो 2 बराबर 3 लिख सकते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से कोण 2 बराबर कोण 3 समीकरण 3 हो जाएगा। 2 बराबर कोण 3। उसके बाद यहां देखते हैं, जब कोण 2 बराबर 3 हो जाएगा, यानी कोण 2 बराबर 3 हो जाएगा जब किसी त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाए हैं आप लोग को मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स को कंट्रोल करने के लिए आपको मैथ का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सारे कंसेप्ट एक एक करके मैंने बताया है। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और यूट्यूब में प्लेलिस्ट में दे दिया है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब 2 बराबर 3, जब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उसका 2 भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोण ओ, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है OCF, ये एक त्रिभुज है। तो हो जाएगा, यदि CFO एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। जब ये दोनों समद्वि बाहु त्रिभुज है तो CF बराबर हो जाएगा OF। CF बराबर हो जाएगा OF, समीकरण 4 हो जाएगा। उसके बाद पुनः यदि हम O को P के निकट लाते हैं, यदि O बिंदु को P के निकट लाते हैं, जब O बिंदु को P के निकट लाते हैं तो लगभग में OF जो बराबर होगी किसका, PF का। समीकरण 5, OF बराबर हो जाएगा किसका, PF का। तो CFO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें CF बराबर OF। तो यदि O बिंदु को P के निकट लाते हैं तो OF बराबर PF हो जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा समीकरण 4 एवं 5 से। तो ये दोनों त्रिभुज देख लीजिए, OF बराबर CF है, यहाँ OF बराबर PF। तो हो जाएगा CF बराबर PF, यानी CF जो है, CF या PF, CF बराबर PF। तो ये दोनों त्रिभुज में देख लीजिए आप, CF जो यहाँ से यहाँ CF है, यहाँ से यहाँ PF। तो PF को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को, ये बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो CF और PF ये दोनों एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
ओ एफ सी और सी एफ। यदि सी एफ ओ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो सी एफ बराबर इतना। तो इससे आगे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद बताऊँ तो जब दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर हो जाएंगे सी एफ बराबर ओ एफ, समीकरण 4। यहाँ से जब दो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज रहेंगे तो उसके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद ओ एफ पी एफ, जब ओ को पी के निकट लाते हैं, यानी यदि ओ को ओ बिंदु जो है उसको कहाँ पे लाएंगे, पी के निकट। यदि ओ बिंदु को पी के निकट लाते हैं तो ये ओ एफ जो बराबर हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो पी एफ बराबर ओ एफ हो जाएगा समीकरण 5। यानी 5 और 4 समीकरण से, समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ। तो सी एफ यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों यानी यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा माइनस एफ। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पी एफ। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ आप देख लीजिए पीसी, पीसी बराबर होता है सी एफ प्लस पी एफ। अभी मैंने बोला कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तब पीसी बराबर हो जाएगा सी एफ। तो सी एफ बराबर माइनस एफ, और माइनस एफ ये दोनों आपस में बराबर है तो 2f हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सी एफ, पी एफ क्या है, पीसी क्या है। पी और सी ये फोकस दूरी है जिसे माइनस आर से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2f, माइनस में 2f हो जाएगा। ये दोनों माइनस कैंसिल, तो r बराबर हो जाएगा 2f। ये सूत्र एक है। उसके बाद अगर f रखेंगे r/2 हो जाएगा। यही दोनों सूत्र प्रूव कर रहे थे। ये था अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। मैं अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।